लेकिन एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि शूटर्स पर हमले की आशंका को लेकर जिस तरीके से पुलिस अलर्ट है, अगली बड़ी खबर भी यही है, पुलिस लाइन में ही करवाया जा सकता है शूटर्स का मेडिकल, और शूटर्स को हॉस्पिटल नहीं ले जाने पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। ये एक और बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं कि जिस तरीके से अतीक हत्याकांड के शूटर्स को 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है, और विपिन जैसे बता रहे थे कि अब शूटर्स का मेडिकल कराने के बाद एक बार फिर से उनके सामने सवालों की एक फहरिस्त होगी, क्योंकि कई बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है, सुरक्षा के मद्देनजर, सुरक्षा और हमले की आशंका को लेकर पुलिस जिस तरीके से अलर्ट है, इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि पुलिस लाइन में ही अब इन शूटर्स के मेडिकल कराए जाने को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। हालांकि कॉल्विन हॉस्पिटल ले जाए जाएंगे ये आरोपी, ये बड़ी खबर है। क्राइम सीन को जिस तरीके से रिक्रिएट करने की बार बार खबरें आ रही हैं, उसके तहत ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमले के तरीकों को समझने की यहां पर कोशिश जरूर की जाएगी, और महत्वपूर्ण ये कि वारदात की जगह पर रिक्रिएशन भी होगा, और जानने की ये कोशिश होगी कि कितनी देर में हमलावर काबू किए गए हैं, ये महत्वपूर्ण है। और ये भी देखा जाएगा कि आखिर किस तरीके से इन हमलावरों ने अतीक हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लेकिन रिमांड मिलने के साथ साथ बड़ी खबर यह आ चुकी है कि अतीक और अशरफ हत्याकांड की जिस तरीके से जांच तेज हो रही है, एसआई की टीमों ने अब 40 सीसीटीवी जुटा लिए हैं। स्टेशन रोड से हॉस्पिटल तक इस पूरे रूट पर जितने सीसीटीवी थे उनकी जांच को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है, जहां सीसीटीवी के आधार पर ही सबूत जुटाने की कोशिश एसआईटी की टीम करेगी। हालांकि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ हैं, और पुनीत यही जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी गतिविधियां, इनकी मूवमेंट, इनकी रेकी को लेकर कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। पुनीत, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो जल्द बताएं किस तरीके से इस पूरे रूट पर लगे सीसीटीवी के आधार पर जांच हो रही है। देखिए, एसआईटी ने अपनी जांच को काफी तेज किया है, और इसीलिए 40 सीसीटीवी फुटेज जो कि इलाहाबाद जंक्शन से लेकर के ये कॉल्विन अस्पताल तक पहुंचते हैं, वहां तक के जो भी रूट पड़ता है, वहां के 40 सीसीटीवी फुटेज को एसआईटी ने अपने कब्जे में लिया है। और इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये जो तीनों शूटर थे, वो लोग ये रैकी करने के दौरान या हत्या के दौरान कहां-कहां, कितनी दूर रुके थे। और सबसे अहम वो है कि क्या इन तीनों के अलावा कोई चौथा या पांचवा शख्स भी था जो इन तीनों को सपोर्ट कर रहा था, जो इन तीनों को बैकअप दे रहा था। तो ये वो 40 सीसीटीवी हैं जिनके जरिए अब रिमांड में लिए गए तीनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी, और इन सीसीटीवी को उनसे दिखा करके एक एक सवाल किया जाएगा। इस वक्त मैं कॉल्विन अस्पताल में मौजूद हूं, और आप देखिए जो गेट है कॉल्विन अस्पताल का, यहां पर फोर्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अस्पताल के पूरे अंदर की तरफ पे फोर्स को बढ़ा दिया गया। अस्पताल के अंदर कोई भी शख्स बिना आई कार्ड दिखाए बिल्कुल भी नहीं आएगा, और जो डॉक्टर यहां से अंदर जाते हैं, आप देखिए पुलिस फोर्स को यहां पर लगाया गया है। डॉक्टर्स जो यहां पर अंदर जाते हैं, किसी भी शख्स की बिना किसी काम के यहां से अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ मरीज जा सकते हैं, और उनको भी चेक करने के बाद ही पुलिस जाने देगी। फिलहाल ये जो क्राइम सीन था, ये पुलिस का जमावड़ा यहां पर है, और किसी भी वक्त एसआईटी की टीम रिक्रिएशन करने के लिए अपराधियों को ला सकती है। तो ऐसे में एसआईटी को और कवर देने के लिए यहां पर पुलिस की सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया गया है। पूरे रूट पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा चुके हैं।